देखिए तो 3 नंबर सवाल है आपका कि चित्र में यदि ए बी सी डी के क्या है, समांतर है। मतलब ए बी और सी डी एक दूसरे के समांतर है और ई एफ लंब है सी डी पर। जब भी कोई रेखा किसी पर लंब होती है तो वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है, ये हमने आपको बताया था। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। और दूसरी चीज, अगर इधर 90 डिग्री होगा तो उस रेखा पर ये वाला कोण भी 90 डिग्री होगा। यहां तक बात समझ में आ गई। अगर वो कह रहा है कि जी ई डी 126 है, अब जी ई डी कोण कौन सा है, तो ये है जी और ये है ई और ये है डी। तो ये वाला जो कोण है वो कह रहा है कि कितना है, 126। 126। तो यहां पर लिख लो कि जी ई डी कोण जी ई डी कोण जी ई डी बराबर, इसमें कौन कौन सा कोण है, तो इसमें 2 कोण है, एक ये वाला कोण है और एक ये वाला कोण है। तो इस कोण का नाम क्या है, पहले कोण का नाम फिर दूसरे कोण का नाम। पहले कोण का नाम है जी ई एफ और दूसरे कोण का नाम है, ये पहले कोण का नाम जी ई एफ, अब दूसरा एफ ई डी, एफ ई डी। अब इसका तो दिया है 126, 126, इसका नहीं दिया है, जी ई एफ नहीं दिया है, और इसका दिया है 90 डिग्री। ठीक है, तो इस 90 को क्या करेंगे, इधर लाकर घटा दीजिए, 126 माइनस 90 और इधर जी ई एफ, 90 इधर आएगा, प्लस से माइनस में हो जाएगा, इसमें से इसको घटाओगे तो 36 डिग्री बचेगा। तो ये आपका एक कोण मिल गया जी ई एफ। जी ई एफ निकालना था, हाँ जी ई एफ आपका निकल चुका है, ये वाला कितना हो गया 26। अब हमें निकालना है जो है, अगर ये वाला आपका समकोण है, ठीक है, तो ये कोण भी क्या होगा, समकोण ही होगा। बात समझ में आ रही है। अगर ये वाला कोण आपका समकोण है तो जहां जाकर मिल रहा वो भी आपका समकोण ही होगा, और ये समकोण होगा तो इसके इधर वाला भी क्या होगा, समकोण, मतलब 90 डिग्री वो भी होगा। ये देखो, ये एक प्रकार का क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, एक प्रकार का त्रिभुज बन रहा है। तो एक प्रकार का त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। कोई भी त्रिभुज हो, जैसे ये त्रिभुज आपका जो बन रहा है, इसके तीनों अंतः कोणों का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। अब ये 90 है और ये वाला आपका 26 है, तो ये वाला आपको निकालना है। यहाँ पर जी है, यहाँ पर एफ है और यहाँ पर ई है, तो तीनों कोणों का योग लिख लो फटाफट। पहला कोण लिखना है आपको जी ई एफ, जी ई एफ। दूसरा कोण ई एफ जी, ई एफ जी। तीसरा कोण एफ जी ई, एफ जी ई बराबर 180। पहला कोण दिया है कितना, ये दिया है 36, 36 36 36 दिया। दूसरा कोण दिया है 90 और तीसरा नहीं दिया है, एफ जी ई नहीं दिया है, तो इसको निकालना ही, दोनों जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 126 और जी एफ जी ई बराबर 180। ये उधर जाएगा 126, तो उसमें से माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, तो कोण एफ जी ई बराबर 180 माइनस 126 कितना हो जाएगा 54। तो ये आपका आ गया निकलकर 54। तो ये वाला कोण भी आपका निकल गया, कौन सा, जो है ई जी एफ या एफ जी ई। देखो एफ जी ई, ये वाला कोण भी आपका निकल गया। अब आपको निकालना है ये वाला कोण बचा है, ये वाला कोण निकालना है, तो चलो बहुत ही आसान है, वो भी कोण निकाल लेते हैं। तो देखो ये वाला कोण कितना मिला आपको,
54। ठीक है, ये एक क्या है, रेखा है। और ये जो रेखा है, इस रेखा पर हमने बताया था कि कोई भी कोण बनेगा तो 180 डिग्री बनेगा। तो ये दोनों कोणों का योग भी 180 डिग्री होगा। जैसे कोई भी है, इस पर हमने आपको बताया था आसन्न, रेखीय आसन्न कोण पढ़ाए थे, और एक और पढ़ाए थे आपको समपूरक कोण। तो ये दोनों कोण हमेशा एक दूसरे के पूरक होते हैं, दोनों का योग हमेशा 180 होता है। तो ये और ये एक दूसरे की क्या है कि चाहे ऐसे बनाओ और चाहे ऐसे उल्टा कर दो, तब भी ये दोनों एक दूसरे के समपूरक होंगे, दोनों का योग 180 डिग्री ही होगा। तो इनका और इनका योग 180 डिग्री होगा। पहला कोण यहां पर लिख लो कि कोण ए जी ई प्लस एफ जी ई बराबर 180 डिग्री। अब इसका मान निकालना है, ए जी ई, और इसका मान निकला हुआ है 54 बराबर 180। इसको उधर ले जाओ तो ए जी ई ले जाकर उधर घटा दो 180 में से, तो कितना कितना बचेगा, 126 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया 126। ठीक है, तो तीनों कोण हमें मिल चुके हैं। पहला आपको मिला यहां पर, दूसरा आपको कहां मिला, यहां पर, और तीसरा आपको मिला यहां पर। ठीक है, तीनों लिख लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। देखो यहाँ पर 26 नहीं 36, ये 36 होगा, ये वाला 36, ये वाला 54, और ये वाला कितना आया है 126, ये वाला 126। बस ठीक, अब सेव कर दो।